डेमोग्राफी का सवाल को जब भी बात कम करेंगे तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों भी फेंका फेंकी कर रही है। दोनों को वोट बैंक की चिंता है। पिछले 2014 से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार है। सीमा उसके हाथ में है, बीएसएफ उसके हाथ में सारा। अगर इतनी बड़ी आबादी बसती गई है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ किसी एक को दोष देने भर से नहीं होगा। और एक खास योजना के तहत झारखंड में डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। संथाल पन्ना एक बड़ा उदाहरण भी है। तो हम कह रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है और निश्चय ही ये आने वाले संकट में माने आदिवासियों को वजूद पहचान उसका इतिहास सबका संकट आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ मोराबादी में, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो 16% का बिस्तर गिरा है आदिवासियों का संथाल में, अगर बात करें हम उन 5-6 जिलों की संथाल के, खासकर दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ जैसे जिलों में, तो उसको लेकर कल केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर की है, अपना एफिडेविट दायर किया है। और उन्होंने कहा है कि घुसपैठ अभी भी जारी है संथाल के इलाके में। इसी तत्वाधान में हम आज जुड़ेंगे आदिवासी नेता लक्ष्मण मुंडा से और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या असलियत है, धरातल पे क्या बात सच है, क्या गलत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंडा जी हमारे चैनल पर। मेरी ओर से भी आपके तमाम जो दर्शक हैं उन सबों को मेरी ओर से जोहार है। दादा, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है संथाल का, एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और एक तरफ ये भी आंकड़ा आ रहा है सामने कि जो ईसाइयों की संख्या है वो 6000% तक बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, डेमोग्राफी पर जब भी बात करिएगा तो निश्चय ही कोर्ट जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बात सही है। झारखंड में डेमोग्राफी में बहुत चेंज हुआ है और माने नियम कानून संविधान जो भी है सब चीज़ को उल्लंघन करके एक बड़ी आबादी यहाँ बसती गई है। राजनीतिक लोगों के द्वारा बसाया गया है, संरक्षण में बसाया गया। ये सब पूरा मामला संथाल पन्ना ही नहीं, पूरा आप झारखंड जो ट्राइबल इलाका है सब जगह पे आप देखेंगे। तो ये जो मामला सामने आ रहा है कि दान पत्र के माध्यम से आदिवासियों की जमीन मुस्लिमों में ट्रांसफर हुई है, हस्तांतरित की गई है, इस पे क्या कहेंगे? जितने भी दान पत्र हुए ना करीब सब माने जालसाजी पूर्ण है, गड़बड़ी है। ऐसा कोई दान पत्र बोल के ऐसा कुछ है नहीं। मेरा कहना सीधा सीधी मामला है, जब 5 ही अनुसूचित इलाका है, झारखंड राज्य का 13 जिला संपूर्ण शेड्यूल में आता है। 2 जिला गोड्डा का 2 ब्लॉक सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर, और गढ़वा का 1 ब्लॉक भंडरिया। ये 5 अनुसूचित इलाका में आता है और जहाँ 5 अनुच्छेद 244 लागू है। और अब सीधा सीधी बात है कि हम उसको शुरू से ही बोल रहे हैं। एक तो 5 अनुसूचित का मामला, दूसरा मामला है पूरे झारखंड के 18 जिलों में CNT एक्ट है और बाकी 6 जिलों में SPT एक्ट है। ये लैंड कानून है, जमीन कानून है। दोनों कानून के रहने के बावजूद अगर इतनी बड़ी आबादी बसती गई है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ किसी एक को दोष देने भर से नहीं होगा। और एक खास योजना के तहत झारखंड में डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। संथाल पन्ना एक बड़ा उदाहरण भी है। तो हम कह रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है और निश्चय ही ये आने वाले संकट में माने आदिवासियों को वजूद पहचान उसका इतिहास सबका संकट आ गया है। तो दादा, आप मानते हैं कि जो हमारी तात्कालिक सरकार है, हेमंत जी की जो सरकार है, वो विफल रही है डेमोग्राफी को मतलब सही स्तर पे रखने में? आदिवासियों की खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, डेमोग्राफी का बात करिएगा तो आपको वहां से आना पड़ेगा। इसको सिर्फ बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ के या बाहरी बिहारी बोल के ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता रही है कोई माने ये असंवैधानिक माने ये फालतू बात है। इसको वहां से देखा, जब से संविधान बना है, भारत का संविधान बना 1950 में, तब से आप देखेंगे माने
इन जो हम कानून बता रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल का, परसेंटेज कानून, जमीन कानून का, 5वीं सूची का उल्लंघन उस समय से हो रहा है। अब क्या झारखंड में भी अगर बात करें तो झारखंड में सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्योंकि 24 साल बीतने जा रहा है। हेमंत सोरेन कितने साल रहे हैं? तो पांचवा साल। हम कह रहे हैं कि मामला अभी सामने आया, ये पहले से ही ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहना का निश्चय ही सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को इस पे मैंने संज्ञान लेके इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति इन लोग को जो न कराए। वोट बैंक की राजनीति चलते सब लोग चुप रहते हैं और ये बिल्कुल ही आदिवासियों को संकट में डालने का ये चल रहा है। केंद्र सरकार मानती है इस बात को कि संथाल में घुसपैठ हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार हमेशा से इस बात से इनकार करती रही है कि संथाल में इस तरह की कोई घुसपैठ है, कोई जमीन जिहाद जैसी कोई बात धरातल पर है। इस चीज से हमेशा सरकार बचती रही है और मना करती रही है। हमने अभी कहा ना, एक बात हम साफ साफ कह दे रहे हैं, डेमोग्राफी का सवाल को जब भी बात कम करेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों भी फेंका फेंकी कर रही है। दोनों को वोट बैंक की चिंता है। हमने कहा कि जब पार्लियामेंट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जब मामला उठाया तो आप उसका काउंटर में यहाँ आप देखिए बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भी इसका सवाल उठाए। तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा। ये फेंका फेंकी वोट बैंक, सबको अपना वोट बैंक के हिसाब से बोला जा रहा है। ये फेंका फेंकी मामला है, वैसे करनी धरनी कुछ नहीं है। सबको अगर सही में अगर डेमोग्राफिक पर ईमानदार है तो इसका जिम्मेदार तो राज्यपाल भी है, इसका जिम्मेदार राष्ट्रपति भी है। आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ शेड्यूल में प्रत्येक साल वार्षिक रिपोर्ट देना है गवर्नर को। आज तक कितने राज्यपाल ने मैंने भारत सरकार को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया है और कितने राष्ट्रपति बने हैं जो राज्यपाल से सालाना रिपोर्ट लिए हैं कि वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ भौगोलिक स्थिति चेंज हो रहा है, यहाँ का आबादी चेंज हो रहा है। तो इस पर तो मेरा कहना जिम्मेदार सब है और सबको अपना वोट बैंक के हिसाब से इसे बोला जा रहा है, जो न्यायिक गलत बात है। अगर वाकई ईमानदार है तो आपको संवैधानिक दृष्टिकोण से जमीन कानून को उल्लंघन के इस हिसाब से देखना होगा, तब बात सही अर्थों में हम इसको ईमानदार मान सकते हैं। संथाल के मसले पे अगर बोले तो आप इस बात को मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दोनों में मतलब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है? अरे वोट बैंक राजनीति में इसलिए कह रहे हैं कि आप संथाल प्रणाम में पिछले अगर बात करें तो बात कड़वी लगेगी। पिछले 2014 से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार है, सीमा उसके हाथ में है, बीएसएफ उसके हाथ में सारा, और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संकट आदिवासियों पर आया है। केंद्र सरकार एक तरफ अपने पिटीशन में ये कहती है हाईकोर्ट को कि अगर ये सिर्फ हमारे हाथ में अगर ये पावर होता तो मैं एनआरसी लागू करके इस घुसपैठ को हमेशा के लिए खत्म कर देते। क्या कहेंगे? देखिए, एनआरसी का मामला जहां तक है, देखिए बता रहे 2-3 चीज बता रहे हैं भारत सरकार का ये है। आप एनआरसी ला रहे हैं, ठीक बात है, आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, हमारा कौन है। तो असम में एनआरसी लाए थे और असम का स्थिति क्या हुआ, बहुत लोग जो देश के पुराने आदिवासी लोग जिसके बोलते हैं कि देश आदिवासियों का रहा है बहुत पहले से, अब उन लोगों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आप एनआरसी लाइए, लेकिन ईमानदारी कहाँ है? आप तो वहां पर जो आप जो एनआरसी लाए उसमें आप फ्लॉप रहे असम में। तो मेरा कहना कि सवाल एनआरसी का मामला नहीं है, सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आपके सुरक्षा तंत्र का मामला है, आपके सुरक्षा तंत्र में जो लोग हैं उसकी ईमानदारी का मामला है। आप बता रहे, हम बोल रहे हैं भारत देश से 5 गुना बड़ी रूस, बिल्कुल, और हमसे 10 गुना आबादी कम है। और उस रूस जैसे देश में कोई बाहरी घुसपैठ नहीं होता है जहां मैंने नगण्य आबादी है। तो ये सुरक्षा तंत्र का खामी है। भारत सरकार, हम बोल रहे किसी पार्टी की नहीं, जो भी सरकार है उसका सिस्टम की खामी है। तो मेरा कहना है घुसपैठ हो रहा तो भारत सरकार को इसमें कड़ा चलना चाहिए। ये एनआरसी का बहाना बना करके नहीं चलेगा। आपके सुरक्षा तंत्र की कमी है, आपके जो सुरक्षा तंत्र में जो मशीनरी है उसको आप एक्टिव कीजिए कि कैसे, और उसमें ईमानदार लोग को डालिए, तब जाके घुसपैठ रुकेगा। तो आप देख रहे थे कि लक्ष्मण मुंडा जी ने स्पष्ट किया अपनी बातों में कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो अचानक से नहीं हुई है, ये एक लगातार चलने वाला क्रम था।
इसके तहत ही ये सारी चीजें जो डेमोग्राफी की हुई है, आज आदिवासियों की जो संख्या घटी है संथाल में, वो एकदम से नहीं घटी है, क्योंकि बीजेपी भी इस राज्य के, इस प्रदेश के भीतर 15 से 16 साल का सफर उसने तय किया है, राज किया है, और आज अभी 5 वर्ष का सेशन समय जो है हेमंत सरकार को मिला है। बावजूद इसके ये जो प्रक्रिया थी डेमोग्राफी की, अगर बात करें हम, तो ये आज की बात नहीं है, ये लगातार चली आ रही है बात, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद अब तक दूसरी जनगणना नहीं हुई है, और इस वजह से इस बात का ये सही आंकड़ा आज आदिवासियों का नहीं आ पा रहा है। बहरहाल बताते चले कि जो आदिवासियों की संख्या 44% हुआ करती थी कभी संथाल में, आज वो महज 28% पे रह गई है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रांची मेल। मैं सुलभ मिश्रा निहित के साथ।